हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सूजी से, जो कि अभी अपने घर आई होती है और वो अभी अपनी आंखों के सामने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए देख लेती है और रोने लग जाती है। फिर वो सीधा यहाँ से क्लब पहुँचती है और वहाँ पर वो अपसेट होते हुए ड्रिंक करते हुए यही सब के बारे में सोच रही होती है। यहाँ एक मेल मॉडल उसे ड्रिंक ऑफर करने आया होता है और उसे देखकर सूजी अपनी फ्रेंड की कही हुई बात याद करती है कि जब इसने उसे बताई थी कि उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया, तो फिर उसने तो इसे समझा दी थी कि इससे पहले कि तुम उसे डिवोर्स लो, तुम्हें भी उसे चीट करके उसे सबक सिखाना चाहिए। तो सूजी फिर यहाँ पर यही सोच कर ही उस मॉडल का टाई पकड़ लेती है और उसे अपने करीब करके उसे कहने लगती है कि मेरा मूड अभी बहुत ख़राब है, तो बताओ तुम मुझे कैसे चीयर अप करोगे। तो वो कहता है कि जैसा आप बोलें। तो सूजी कहती है कि तुम तो बहुत स्वीट टॉक कर लेते हो, तो तुम्हें तो बहुत काम मिलता होगा। तो फिर वो बताता है कि मेरा आपके साथ अभी फर्स्ट टाइम है। फिर सूजी उसका हेल्थ रिपोर्ट मांगती है और जैसे उसे देख रही होती है तभी यहाँ पर हमारा मेल लीड हान आकर उससे फ़ोन ले लेता है। तो फिर वो मेल मॉडल पूछता है कि मिस क्या ये आपका हस्बैंड है। तभी सूजी यहाँ पर हान के बारे में याद करने लगती है कि उसकी और उसके हस्बैंड चैन की शादी वाले दिन ही उसने अपने बेस्ट फ्रेंड हान से उसे मिलवाया था। तो सूजी तभी सबसे पहली बार हान से तभी मिली थी। अब यहाँ पर वो उस मॉडल का फ़ोन रिटर्न कर देता है और सूजी के पास बैठकर कहने लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे मूड में लग रही हो। सूजी फिर उस मॉडल को जाने बोल देती है और सूजी भी यहाँ से उठकर जा रही होती है। तो फिर हानो से पूछ रहा होता है कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो, तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। तो फिर वो बैठ जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड थोड़ी ना हो, तो आखिर मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूँगी। तो हान कहने लगता है कि लगता है तुम ट्रिगर हो गई हो और अपने हस्बैंड से रिवेंज लेना चाहती हो। सूजी कहती है कि अब तुम्हें पता लगी क्या, तो ठीक है, तुमने मुझे पकड़ ही लिया है, तो जाओ उसे इस बारे में बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बोलकर वो जा रही होती है। तो वो तुरंत ही उससे टोकता है और अपनी फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट उसे दिखाने लगता है। तो कहती है कि इसका क्या मतलब है। हान उसे ऑफर देने लगता है कि उसने तुम्हें चीट किया ना, तो तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो और इससे बदला लो। वो कहने लगता है कि अभी मैंने तुम्हें सब देखा था, तो अगर किसी के साथ तुम्हें नाइट स्पेंड करना ही है तो मेरे साथ करो, मैं फ्री भी हूँ। तो सूजी फिर हान के साथ यहाँ होटल रूम में आ जाती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब वो शावर लेकर बाहर निकलती है तो हान को बैठे देखकर वो कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं। तो हान कहता है कि तुम कितनी हार्टलेस हो, क्या मैं थोड़ा यहाँ पे रेस्ट भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर ऐसे बोलकर वो कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सूजी को उसके हस्बैंड चैन की मैसेज आती है कि वो थोड़ा लेट हो गया था और अभी उसे पिक करने आ जाएगा। तो सूजी मना करती है कि रहने दो, मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आ चुकी है और आज मैं उसके साथ ही रुकूंगी। तो फिर वो कहता है कि ठीक है वाइफ, अच्छे से रेस्ट करना। तभी यहाँ पर हान सूजी के पीछे आकर खड़ा होता है और उसे कहने लगता है कि अब तुम उससे डिवोर्स लेने वाली हो ना। तो सूजी उसे चौंक कर देखती है। तो हान कहता है कि क्या मैंने सही गैस किया और तुम्हें अब डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। तो सूजी उसे समझाती है कि तुम अभी इस डिवोर्स के बारे में उसे बिल्कुल नहीं बताओगे और प्रिटेंड करोगे कि तुम्हें नहीं पता है। तभी इतने में फिर यहाँ पर हान को भी किसी लड़की की कॉल आ रही होती है। तो वो सूजी से कहता है कि तुम मुझे इस लड़की से डील करने में मदद करो, फिर बदले में तुम्हारी बात मैं मान लूँगा, तो दोनों का काम हो जाएगा। सूजी फिर तुरंत ही फ़ोन लेकर उस लड़की से कॉल पर बात करती है। वो लड़की पूछने लगती है कि ये तो हान का नंबर है ना, तुम कौन हो। तो फिर सूजी कहती है कि रात के 1:30 बज रहे हैं, तो तुम ही सोचो मैं कौन हो सकती हूँ। और वो फिर कॉल कट करती है। हान तो बहुत ही इम्प्रेस होने लगता है। तभी सूजी उसे कहती है कि अब तुम हमारी आज की डील याद रखना। तो हान फिर उसे कहने लगता है कि तुम तो सच में डिवोर्स का ही प्लान कर रही हो। वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं डिवोर्स के बाद तुमसे नज़दीक होने वाली हूँ। तो फिर हान उठकर जाने लगता है। तो सूजी तुरंत ही उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। तो हान देखकर कहता है कि तुमने मुझे पैसे ट्रांसफ़र करी हो, वो भी 1000, कि मेरे लिए कुछ ज़्यादा चीप नहीं हुआ। तो सूजी बताती है कि ये इस होटल रूम के रेंट के पैसे। हान कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेकिन मेरी ट्रीट होगी। तो सूजी यहाँ से जाने लगती है और उसे कहते हुए जाती है कि नेक्स्ट टाइम हमारे बीच में कभी नहीं आएगा। फिर यहाँ से सूजी अपनी फ्रेंड के साथ लंच करने जाती है और उसकी फ्रेंड उसका नेक देखकर कहने लगती है कि लगता है मेरा भेजा हुआ मेल मॉडल तुम्हें बहुत पसंद आया, वो तो लगता है तुम्हारे हस्बैंड से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सूजी कहती है कि हाँ, और वो फिर बताने लगती है कि मैं डिवोर्स लेने का प्लान कर रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड ये सुनकर शॉक होती है और कहने लगती है कि फिर तुम्हारी फैमिली का क्या, तुम उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगी, कहीं अगर उन लोगों ने तुम्हें फिर से तुम्हारे उस स्टेप ब्रदर जाओ से शादी करने के लिए फोर्स करे तो सूजी कहती है कि अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि लेकिन जो चैन के पेरेंट्स हैं वो तो तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छे से है ना, तो वो थोड़ी ना ऐसे डिवोर्स के लिए मानेंगे, तो तुम क्या करोगी। तो सूजी कहती है कि इसी वजह से पहले मैं उसकी चीटिंग के एविडेंस कलेक्ट करना चाहती हूँ, फिर ही तो मैं केस जीत पाऊंगी। सूजी अपनी फ्रेंड को कह देती है कि अब तुम मेरी हेल्प करो एक लॉयर ढूंढने में। तो वो मान जाती है, पर फिर वो सूजी को ऐसे देख रही होती है
तो सूजी कहती है कि क्या वो मेरा मेकअप ख़राब हो गया क्या। तो फिर वो कहती है कि पहले तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, इस वजह से तुम्हें चैन से शादी करनी पड़ी थी, लेकिन इतने साल उसके साथ रहकर मुझे लगा था कि तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स होगी। सूजी कहती है कि अगर फीलिंग्स होती भी तो ये थोड़ी ना है कि वो मुझे चीट करते जाएगा लगातार और मैं ये सब सहती रहूँगी। सूजी हमें अपने और चैन के रिलेशन के बारे में बता रही होती है कि चैन के साथ शादी करने के बाद उसने उसका अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करी थी, अपनी अच्छी वाइफ की ड्यूटी निभाने की कोशिश करी थी और उससे पूरा अपना इमोशनल सपोर्ट दी थी, पर फिर भी आखिर उसने उसे चीट ही कर दिया। इसलिए इस पर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि ऐसी शादी को कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद सूजी यहाँ अपने घर पहुँचती है तो उसका हस्बैंड चैन उसे घर के बाहर ही वेलकम कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि वाइफ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तो चलो अब कितने दिनों बाद हम लोग मिले, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनवाया हूँ। तो सूजी भी उसे अच्छे से बात करने का नाटक कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन को उसके फ्रेंड यानी कि हान की कॉल आई होती है और कॉल पर वो बता रहा होता है कि आज मैं पार्टी के लिए नहीं आऊँगा, मेरी वाइफ आ जाइए, और तुझे तो पता ही है मेरी वाइफ के साथ मेरा रिलेशन कितना अच्छा है। ऐसा बोलकर वो सूजी के फोरहेड पर किस कर रहा होता है। तो हान कहता है कि अच्छा ठीक है, अपना लव शो ऑफ इतना करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं जेलस होऊंगा, ठीक है मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनूंगा, हम लोग कॉल रखते हैं। तभी चैन उसे बताने लगता है कि कल मेरा बर्थडे, तो तू ज़रूर आना, हम लोग क्लब में मिलते हैं। तो फिर कॉल कट करने के बाद हान तो यहाँ पर सूजी की हेयर पिन को ही देख रहा होता है। फिर यहाँ पर चैन सूजी से कहने लगता है कि कल की पार्टी के लिए तुमने ड्रेस चुनी हो कि नहीं तो फिर मैं मदद कर दूँ। सूजी कहती है कि तुम ही चूज़ करने मदद कर दो, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है तुम लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस पहनना, और वो सूजी को हक करने जा रहा होता है। तभी सूजी उसके कपड़ों पे लिपस्टिक का निशान देख लेती है और उसे हक करने के लिए वो दूर हो जाती है और कहने लगती है कि मैं बहुत थक गई हूँ और अभी मेरा डिनर करने का भी मन नहीं है, तो अभी मैं सोने जा रही हूँ ताकि फिर तुम्हारे बर्थडे में मैं अच्छे से प्रेजेंट रह सकूँ। तो चैन मान जाता है कि ठीक है वाइफ तुम सो जाओ, और फिर सूजी यहाँ से अंदर चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हान पहले से यहाँ क्लब में इंतजार कर रहा होता है। तभी सूजी अपने हस्बैंड चैन के साथ वहाँ पहुँचती है तो उन लोग को ऐसे हाथ में हाथ पकड़े हुए देखकर बाकी फ्रेंड्स कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों तो अभी भी न्यूली वेड्स की तरह रहते हो। तो चैन बताने लगता है कि मेरी वाइफ मुझसे प्यार ही इतना करती है। हान जेलस होते हुए कहने लगता है कि चलो काफ़ी देर हो गई है तो पार्टी शुरू करते हैं। तभी चैन कहता है कि रुको अभी एक और पर्सन आने वाली है, और यहाँ पर फिर लिन आई होती है जो कि हान की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वो यहाँ पर आकर उसे कहने लगती है कि तुमसे मिलना कितना मुश्किल होता है। तो इसकी आवाज़ सुनते ही सूजी पहचान लेती है कि ये तो वही लड़की की आवाज़ है जिससे मैंने कॉल पे बात करी थी। तभी यहाँ पर लिन भी हान से इस बारे में पूछ रही होती है कि तुम मुझे बताओगे कि उस दिन आखिर किस लड़की ने तुम्हारा फ़ोन उठाई थी। तो सूजी को भी अब कन्फर्म हो जाता है और वो डरने लगती है कि ये तो वही लड़की है। तो हान फिर उसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड क्या करता है क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब हो रहा है। तो चैन बीच में इन लोग को आर्ग्यूमेंट करने से रोकता है और कहता है कि तुम दोनों ही मेरे अच्छे फ्रेंड हो, तो यहाँ पर अभी झगड़ा मत करो। फिर लिन सूजी को गिफ्ट देने लगती है और बताने लगती है कि वैसे वो इतने टाइम से अब्रॉड में थी और चैन की वाइफ से कभी मिल ही नहीं पाई थी और आज पहली बार उससे मिल रही है। तो सूजी भी फिर उसे बात करते हुए उसे थैंक्स बोलती है। तो लिन कहने लगती है कि तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर हान यहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिन को समझाने लगता है कि वो यहाँ पर उसके साथ कोई लव वापस शुरू नहीं करने वाला है, जो उनके बीच में था वो ख़त्म हो चुका है और एक्स को वो मरे हुए की तरह ट्रीट करता है। इस बात पर सारे फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि ऐसा तो मत बोल। तो हान कहता है कि मैं सही तो बोल रहा हूँ और वैसे भी अब मुझे कोई और ही पसंद है, मुझे अब मेरी न्यू लव मिल चुकी है। ये सुनते के साथ ही लिन कहने लगती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या वही लड़की जिसने लास्ट टाइम तुम्हारा फ़ोन उठाई थी, आखिर वो कौन है। तो हान कहने लगता है कि मुझे चैन की वाइफ पसंद है। ये सुनते के साथ ही सूजी तो यहाँ डर जाती है और तभी जल्दी से चैन कहने लगता है कि देखो ऐसे मजाक मत करो, मेरी वाइफ को तो तुम डरा ही दोगे। तो फिर सभी लोग को भी यही लगता है कि हान बस मजाक कर रहा था। तभी हान कहता है कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। तो वो जाने लगता है तो लिन भी कहती है कि मैं भी चलती हूँ। तभी यहाँ पर फिर चैन सूजी से कहने लगता है कि वाइफ देखो वो कुछ भी बकवास कर रहा था, तुम उसकी बातों को दिल पे मत लो। सूजी कहती है कि ठीक है बस तुम मिसअंडरस्टैंड मत करना, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो फिर वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हें इतना अच्छे से जानता हूँ तो मैं ऐसा कैसे मिसअंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो सूजी मन में सोचती है कि ये क्या सोचता होगा, ये कि ये इजीली मुझे कंट्रोल कर सकता है और मैं किसी और को लाइक करूँगी नहीं, या फिर इसे लगता है कि मैं इतनी बोरिंग हूँ कि कोई और मुझे पसंद कर ही नहीं सकता। फिर सूजी को यहाँ उसके डिटेक्टिव की कॉल आ रही होती है तो वो चैन से कहने लगती है कि हस्बैंड मुझे अभी मेरे क्लाइंट की कॉल आई है तो मैं बाहर बात करके आती हूँ। फिर सूजी बाहर आकर अपने डिटेक्टिव से कॉल पे बात करती है। वो उससे बताता है कि चैन जिस लड़की के साथ अफेयर चला रहा है वो असल में उसकी कंपनी की इंटर्न है और वो उन लोग की फ़ोटोज़ भी उसे भेज देता है। तो सूजी फिर उसे कहती है कि तुम उसे और फॉलो करो।
फिर सूजी इस फोटो को अच्छे से देख ही रही होती है, तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और उसे किस करने लगता है। तो सूजी उसे रोकती है कि कोई हमें देख सकता है। अभी वो उसका मोबाइल देखकर पूछता है कि तुम्हारी आखिर डिवोर्स के लिए एविडेंस ढूंढने का काम कैसे चल रहा है। तो सूजी उसे फिर से वार्न करने लगती है कि अगर तुमने मेरे सीक्रेट को लीक करे ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, तुम अपना प्रॉमिस भूलना मत। अगर तुमने डिवोर्स के बारे में चैन को बता दिए ना अभी, तो फिर प्रॉमिस तोड़ने की वजह से तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा, समझ गए। तो हान कहता है कि तुम मुझे ऐसे कर्स करते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। हान कहता है कि तुम मुझे वीचैट पे ऐड कर लो ताकि मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस सेंड कर सकूं और फिर कल तुम मुझसे मेरे घर पे मिलने आना। सूजी मना करती है कि कल मैं नहीं आ सकती हूँ चैन की वजह से। तो ये बताता है कि चैन घर पे रहेगा ही नहीं क्योंकि उसे तो उल्टा उसकी वो ब्यूटी उसे दूसरे सिटी में मिलने के लिए बुलाई है। क्या तुम्हें पता नहीं है। सूजी मान जाती है कि ठीक है, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं कल टाइम पर पहुँच जाऊँगी। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। तो हान सोच रहा होता है कि वो कितनी इंटरेस्टिंग है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सूजी अपने ऑफिस में होती है और तभी आफ्टर वो अपने काम में बिजी होती है। इतने में उसे चैन की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि वाइफ आज मुझे ज़रूरी काम से क्लाइंट से मिलने के लिए दूसरे सिटी आना पड़ा है। तो सूजी को पता होता है कि वो वहाँ उस लड़की के साथ है। देखिए ठीक है, सेफली ट्रैवल करके जाना। फिर कॉल कट होते ही वो सोचने लगती है कि सच में वो लोग बस प्लास्टिक का पिलर, उनके बीच में कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। फिर सूजी अपने ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हान के घर पे पहुंच जाती है। जब वो अंदर आती है तो उसे ढूंढ रही होती है। इतने में वो पीछे से उससे कहने लगता है कि तुम तो ऑफिस छुटने के बाद इतनी जल्दी आ गई। सूजी बताती है कि मुझे भूख लगी है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर तो मुझे अच्छे से कोऑपरेट करना होगा। वो उसे हक करने जा रहा होता है पर सूजी जल्दी से निकल जाती है और वो उसके किचन में जाकर कुछ खाने को ढूंढ रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हारे घर पे क्या कुछ भी खाना नहीं है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारा भूख से खाने का मतलब था। तो सूजी कहती है कि और क्या ही मतलब होगा, और हाँ तुम ना अपने कपड़े ठीक से पहनो। तो हान इसके लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना के लाता हूँ। फिर सूजी अपना काम पे लग जाती है और हान उसके लिए नूडल्स लेकर आता है। फिर सूजी जल्दी जल्दी यहाँ पर नूडल्स खाने लगती है। तो हान उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कंपनी में खाना नहीं मिलता है। सूजी बताती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए। तो फिर वो कहता है कि क्या अच्छा बना है। तो सूजी तारीफ़ करती है कि हाँ अच्छा बना है। फिर यहाँ पर हान उससे कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम वैसे ही सभी की टिपिकल वाइफ जैसी होती वैसी होंगी और अपने हस्बैंड के चीट करने के बाद भी तुम उसके साथ ही रहोगी और बिल्कुल भी उसके साथ डिवोर्स का नहीं सोचोगी। पर तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकली। तुम बाहर से जितनी ज़्यादा ओबीडियंट और जेंटल दिखती हो उतनी ज़्यादा वाइल्ड हो। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जा रहा होता है। तो सूजी उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम आखिर कितनी बार मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो। तो फिर वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया। सूजी कहती है कि हाँ, तुम्हारा सर्विस माइंड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहता है कि आखिर तुम इतना स्ट्रेट फेस लेकर ये सब कैसे बोल सकती हो। अब तक मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ पर तुम्हारी जैसी मैंने अभी तक नहीं देखा। तो फिर वो कहती है कि अगर हमें अपना ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना है तो फिर मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाए। तो हान मान जाता है कि ठीक है तुम बोलो। तो फिर सूजी कहने लगती है कि जैसा हमारा रिलेशनशिप पहले था वैसे ही होना चाहिए। बाहर के लोगों के सामने तुम बिल्कुल भी मेरे साथ क्लोज बिहेव नहीं कर सकते हो, नहीं तो अगर डिवोर्स के पहले अगर हमारे बारे में पता लग जाता है तो मुझे कुछ भी एसेट्स नहीं मिलेंगे। हान कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम पैसों के लिए उसके साथ होंगी, मुझे लगा था कि तुम सच में उससे प्यार करती हो। सूजी उसे क्लियर करने लगती है कि अगर तुम इस बात के लिए नहीं मान रहे हो तो ठीक है, हम ये सब अभी ख़त्म करते हैं। तो हान तो कहने लगता है कि ये तुम नहीं डिसाइड कर सकती हो, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं अभी सभी को हमारे रिलेशन के बारे में बता सकता हूँ। सूजी कहती है कि ठीक है, फिर अभी इसी वक्त हमारी फ़ोटो को पोस्ट कर दो और सभी को बता दो। हाँ बस अच्छे से मुझे फ़ोटोशॉप कर देना। इस पोस्ट को करने के बाद सारे लोगों को पता लग जाएगा, जिसके बाद फिर चैन के ऊपर भी उंगली उठेगी और तुम्हारे ऊपर भी, और तुम्हारा नाम हमेशा ही बैड कैरेक्टर के इल्ज़ाम में फंस जाएगा। और मेरा क्या, मुझे तो क्या ही बोलेंगे। तो हान फिर मान जाता है कि ठीक है हम तुम्हारी सुनते हैं, हमारा रिलेशन सिर्फ अब बस सीक्रेट होगा। तभी सूजी उसे रोकती है और कहती है कि ऐसे नहीं, कहीं तुम्हारी कुछ हरकत की वजह से मेरे एसेट डिवीजन में कोई प्रॉब्लम आई तो उसके लिए तुम्हें पहले ही पेनल्टी फी देना होगा कंपेंसेशन के तौर पे। तो हान पूछता है कि तुम्हारा मतलब है कि हम लोग एग्रीमेंट साइन करें। सूजी कहती है कि नहीं, एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता और मेरे डिवीजन एसेट्स मुझे मिल नहीं चाहते उससे पहले तुम्हें अपना कोई डिपॉजिट मेरे पास रखना होगा और फिर मेरा काम हो जाने पर मैं तुम्हें वो रिटर्न कर दूंगी। हानी सुनते ही क्लैप करने लगता है और कहता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। सच में अगर इस बारे में चैन को पता होता ना कि तुम इतनी ज़्यादा सिंपल लड़की नहीं हो और तुम्हारी ऐसी दूसरी साइड भी है तो वो पक्का चीट नहीं करता, मुझे यकीन है, क्योंकि तुम्हारा ये साइड ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। फिर वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करने लगता है और वो कहता है कि ये मेरी तरफ से डिपॉजिट है जो कि 4 मिलियन का है। तो क्या बोलती हो, ये सही है ना। सूजी मना कर रही होती है तो वो नेकलेस उसे पहना देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सूजी को चैन की कॉल आती है और चैन उसे कॉल पे पूछ रहा होता है कि वाइफ क्या तुम घर पे नहीं हो।
असल में मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी मेकर भेजा था और डिलीवरी वाला पर्सन बता रहा है कि घर पे कोई नहीं है। तो सूजियाँ बहाने कर लेती है कि वो ओवर टाइम कर रही है। फिर कॉल कट होते ही यहाँ पर हान उससे पूछने लगता है कि लगता है तुम इस एक्टिंग में कुछ ज़्यादा ही घुस चुकी हो। उसे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे एक टाइटल दो और मुझे एक चांस दे दो। सूजी कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि उसे डिवोर्स देने के बाद मैं तुमसे शादी करूँ। फिर इसका वो जवाब नहीं देती है और अपना शावर लेने चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जो अपना ऑफिस आई होती है तभी यहाँ पर वो जाओ से टकरा जाती है जो कि उसका स्टेप ब्रदर है। सूजी उसे देखते ही डर के पीछे होने लगती है और फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जब सूजी की मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और वो सूजी को लेकर उसके स्टेप फादर के घर पे रहने के लिए लेकर आई थी। तभी यहाँ पर उन्होंने उसे जाओ से मिलवाई थी और बताई थी कि उसका स्टेप ब्रदर है। पर वो तो सूजी को तभी से ही पसंद करने लग गया था और उसे शादी करने के पीछे पड़ गया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और जाओ यहाँ पर सूजी को साथ में डिनर करने के लिए पूछ रहा होता है तो वो मना करती है कि नहीं, मेरा हस्बैंड घर पे इंतजार कर रहा होगा। तो जाओ से रोक कर कहता है कि लेकिन मैंने तो सुना कि वो अपनी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। तो सूजी को फिर इसके साथ डिनर के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर वो डिनर करते हुए उससे पूछता है कि ब्रदर इन लॉ आजकल कैसा है। तो सूजी कहती है कि हाँ वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो जाओ कहने लगता है कि लेकिन मैंने तो सुना कि वो दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। सुनते के साथ ही सूजी डर जाती है कि इसे कैसे पता लग गया और वो गलती से अपने ऊपर पानी गिरा लेती है। तो तुरंत ही जाओ उसके पास पानी पोंछने के लिए आ जाता है और फिर सूजियाँ फिर से याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे इससे बचने के लिए उसने चैन के साथ शादी करके मैरिज सर्टिफिकेट घर ले आई थी उसे दिखाने के लिए। तो फिर वो तो उसे चिल्लाने लग गया था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो कहता है कि क्या मैं उसके कंपैरिजन में उससे अच्छा नहीं हूँ। तो सूजी कहती है कि हाँ वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर जाओ सूजी को कहने लगता है कि अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें अब आज ही चैन के साथ डिवोर्स लेकर मेरे साथ घर चलना होगा। अब देखो मुझे फोर्स मत करो कि मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती लेके चलना पड़े। फिर यहाँ पर हान को देखकर जाओ से अच्छे से बात करने लगता है कि मिस्टर हान आप यहाँ पर आए। तो हान उसे इग्नोर करते हुए सूजी से कहता है कि तुम भी यहाँ पर हो। तो फिर जाओ पूछता है कि सूजी तुम भी मिस्टर हान को जानती हो। सूजी मन में सोचती है कि मैं इसे बिल्कुल भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं लगने दे सकती हूँ, नहीं तो फिर हम लोग ट्रबल में फंस जाएंगे। फिर हान भी यहीं पर ही बैठ जाता है और पूछने लगता है कि मिस सूजी क्या मैं तुमसे क्लोज नहीं हूँ। तो सूजी फिर जाओ को बताने लगती है कि हान मेरे हस्बैंड चैन का बेस्ट फ्रेंड है और मैं इनसे काफ़ी बार पार्टीज़ वगैरह में मिल चुकी हूँ, लेकिन हम लोग इतने भी ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। तो फिर जाओ तो यहाँ पर सूजी के शोल्डर के ऊपर हाथ रखकर उसके साथ बैठता है और कहने लगता है ये तुमने तो मुझे बिल्कुल भी बताई नहीं थी इस बारे में कि तुम मिस्टर हान को जानती भी हो। फिर हान इन लोग को ऐसे देखकर पूछ रहा होता है कि क्या तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो जाओ बताता है कि ये मेरी स्टेप सिस्टर है, तो ऑफकोर्स है कि हम दोनों क्लोज हैं। और वो सूजी को हाँ बोलने के लिए बोल रहा होता है। तब यहाँ सूजी तो सोच रही होती है कि अगर हान यहाँ पर और ज़्यादा रुका जाओ उसके और हान के रिलेशनशिप के बारे में शक ज़रूर करेगा। तब यहाँ पर हान के पास एक लड़की आई होती है और वो उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि खाना ठंडा हो रहा है, आखिर हम कब चलने वाले हैं। तो फिर हान सूजी को बाय बोलते हुए उस लड़की के साथ यहाँ से जाने लगता है। तो जाओ फिर सूजी से कहता है कि तुम मिस्टर हान को जानती हो तो अब तुम मेरी हेल्प कर दो। मैं यहाँ पर मिस्टर हान से मिलने आया था क्योंकि कंपनी के लिए मुझे उससे कुछ फेवर चाहिए था, तो तुम उससे बोल दो कि अब वो मेरी हेल्प करे। तो सूजी उससे कहने लगती है कि मिस्टर हान इतना ज़्यादा फेमस पर्सन है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरी जैसी नॉर्मल लड़की की बात सुन लेगा। तो जाओ से समझाने लगता है कि तुम सिर्फ मेरी हेल्प नहीं कर रही हो बल्कि अपनी मॉम और अपने भाई की भी मदद करोगी, वो भी हमारे फैमिली के मेम्बर्स हैं। सूजी कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जाओ कहता है कि अब इसे धमकी तो मत बोलो, आखिर तुम भी हमारी याओ फैमिली की मेंबर हो। फिर इसके बाद सूजी जब अपने घर तक पहुंचती है तो उसे चैन की कॉल आई होती है और वो उसे गिफ्ट के बारे में पूछ रहा होता है कि कॉफ़ी मेकर उसे पसंद आया कि नहीं। सूजी कहती है कि हस्बैंड बहुत ही अच्छा था और तुम कब तक घर आ रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मैं अब नेक्स्ट वीक तक आऊँगा। तब यहाँ पर पीछे से अचानक से हान आ जाता है और वो सूजी को पकड़ लेता है। तो सूजी उसे देख के चिल्लाती है और फिर वो कॉल पर चैन से कहने लगती है कि हस्बैंड मैं अपनी फ्रेंड के घर पे आई थी और उसने डॉग पाली हुई है, तो बस मैं उसे देख के डर गई थी। और फिर वो कुछ बहाना करके कॉल कट कर देती है और हान से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हान कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता लगा है। सूजी कहती है कि सच में तुम कितने ज़्यादा फ्री रहते हो जो रोज़ रोज़ आ जाते हो, और वैसे तुम तो डेट पर गए थे ना, तो क्या उस लड़की को तुम छोड़कर यहाँ पर आ गए हो। तो हान तो खुश हो जाता है और बताने लगता है कि वो लड़की मेरी सिस्टर थी, लेकिन लगता है तुम तो पक्का जेलस हो चुकी हो। सूजी कहती है कि अब खुद की इतनी भी ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई जेलस नहीं हूँ। तो फिर हान कहने लगता है कि वैसे तुम बताओ तुम मुझे अपने घर में लोगी कि नहीं, या फिर सीसीटीवी में बस मुझे ऐसी दिखाती रहोगी। तो सूजी गुस्से में फिर उसके साथ अंदर जाती है और कहती है कि अब अंदर आ ही जाओ, मैं अभी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दूंगी। और फिर वो अंदर आने के बाद सबसे पहले फुटेज ही डिलीट करने का काम करती है। फिर इतने में सूजी को यहाँ पर जाओ का मैसेज आता है और वो इसे चैन और उस लड़की की फ़ोटो सेंड करता है। सूजी ये फ़ोटो देखकर भी उसे मैसेज करती है
कि मुझे अपने हस्बैंड पे बिलीव है, वो तो मुझसे ही प्यार करता है। तभी यहाँ पर हान सूजी को ही देख रहा होता है और उसे कहने लगता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अपनी डिवोर्स लेने के लिए और एविडेंस मिलते जा रहे हैं। सूजी फिर कॉफ़ी बना रही होती है और हान उससे पूछने लगता है कि जाओ तुमसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा था, लेकिन लगता नहीं कि तुम उस पर ट्रस्ट करती हो, राइट। सूजी उसे कॉफ़ी देकर कहती है कि ये लो मेरे हस्बैंड के भेजी हुई कॉफ़ी मेकर की कॉफ़ी। तो टेस्ट करके कहता है कि हाँ अच्छी है, और फिर वो तुरंत ही सूजी को अपने करीब करता है। तो सूजी की कॉफ़ी गिर जाती है। वो चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। हान कहता है कि अब टाइम आ गया है, हम अपना काम कंटिन्यू करें। वो तुरंत ही उसे उसके बेडरूम में लेकर जाता है, उसे किस करने लगता है। तो सूजी भी उससे रुक नहीं रही होती है। तो वो कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे मना करने वाली हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तुम्हारा और उसका वेयरिंग रूम है। सूजी पूछती है कि अब तुम इतने इनोसेंट बनने का क्या प्रिटेंड कर रहे हो, अगर तुम इतने मॉरल होते तो ऐसा यहाँ पर आते ही नहीं। फिर तभी इतने में चैन की और उसकी उस न्यू गर्लफ्रेंड की आने की आवाज़ आती है, जो कि यहाँ दूसरे रूम में आए होते हैं और सूजी और हान दोनों को विंडो से देख पा रहे होते हैं। चैन उस लड़की को बता रहा होता है कि मेरी वाइफ अभी यहाँ पर घर पे है नहीं, तो हमारे पास टाइम है। हान ये सब देखते हुए सूजी से कहता है कि तुम अब क्या करना चाहोगी। तो वो कहती है कि हम यहीं पे ही वेट करते हैं। और फिर सूजी चैन के रूम के बाहर जाकर उसे आवाज़ देती है कि हस्बैंड क्या तुम घर पे हो। तो उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से ये दोनों उठ जाते हैं और चैन फिर रूम से बाहर आता है। तो सूजी उसे देखकर कहने लगती है कि हस्बैंड तुम अचानक से घर पे कैसे आ गए, तुमने तो बोले थे तुम नेक्स्ट वीक आओगे। तो फिर वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद करते हुए बहाने करने लगता है कि असल में काम जल्दी ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा कि अचानक से घर पे आके तुम्हें सरप्राइज दे दूँ, पर देखो तुम तो जल्दी आ गई। सूजी कहती है कि अच्छा। वो रूम में जाने की कोशिश करती है। तो वो कहता है कि असल में मैंने जल्दी जल्दी में सारे सामान को पूरा फैला दिया, तो तुम रहने दो, मेड आकर क्लीन कर देगी। तो सूजी कहती है कि नहीं नहीं, मेड को मैंने छुट्टी दे दी हूँ, तो मैं खुद ही क्लीन कर देती हूँ। अभी वो उसे रोक ही रहा होता है, इतने में डोरबेल बजने लगता है। तो फिर कहता है कि चलो चल के हम लोग देखते हैं कि कौन आया है। फिर दोनों गेट तक पहुँचते हैं और बाहर फिर हान खड़ा होता है। उसे देखकर चैन कहने लगता है कि तुम यहाँ पर। तो हान कहता है कि मैंने तेरी कार देखा तो मुझे लगा तू घर पे आ गया होगा, तो मैं तुझसे मिलने आया था, और वैसे अब तुम दोनों ही घर पे हो, तो क्यों ना हम लोग सब साथ में डिनर के लिए चले, मेरी ट्रीट होगी। सूजी तो अंदर जाके वो रूम खोलना चाह रही होती है, पर यहाँ पर चैन कहने लगता है कि वाइफ देखो चलते हैं ना, मेरा फ्रेंड इतना प्यार से हमें ट्रीट दे रहा है। तो सूजी को मान नहीं पड़ता है। वो कहती है कि ठीक है, मैं अपनी शूज़ पहन कर आती हूँ। फिर वो अंदर चली जाती है। तो चैन तो हान को थैंक्स बोलने लगता है कि तू बिल्कुल सही टाइम पर आ गया, तूने मुझे बचा लिया है। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे बताने लगती है सबके बारे में। तो उसकी फ्रेंड भी शॉक हो जाती है कि क्या उस लड़की को वो अपने घर तक लेकर आया था। सूजी कहती है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखी और मैं उसे रेड हैंडेड पकड़ने भी वाली थी, पर उस हान की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया, नहीं तो कल ही डिवोर्स मेरा पक्का हो जाता। सूजी फिर अपनी फ्रेंड से पूछती है कि वैसे ये बताओ लॉयर ने क्या बताया। तो उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि तुम्हें और एविडेंस कलेक्ट करने होंगे, जिसमें वीडियोस भी चाहिए, ऑडियो भी चाहिए और चैट लॉग्स भी चाहिए, ताकि डायरेक्ट एविडेंस प्रूव हो सके। तो सूजी कहती है कि मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ तो हैं, लेकिन वो तो काफ़ी नहीं होंगे। उसको एक आइडिया आता है और वो अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि तुम मेरे लिए एक हिडन कैमरे का इंतज़ाम करो, मुझे यकीन है इस बार मैं सक्सीड होकर रहूँगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं हान को, जो कि अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है। तभी उसे चैन की कॉल आती है, तो वो मीटिंग क्लोज करने के लिए बोलता है और कॉल पे फिर उससे बात करता है। चैन उससे कह रहा होता है कि वो हॉट स्प्रिंग के लिए अपनी वाइफ को भी लेके जाने वाला है और उस लड़की को भी। तो हान उसे कॉल पर कहता है कि क्या तुझे डर नहीं है, तेरी वाइफ को पता लग जाएगा। चैन कहता है कि मैं सब हैंडल कर दूंगा, और हाँ तू भी वहाँ पर आना, मेरी ट्रीट है। तो हान फिर उसे कॉल पे बात करते हुए कॉल कट करता है। यहाँ पर फिर उसकी सिस्टर आ जाती है और कहने लगती है कि भाई मुझे भी अपने साथ हॉट स्प्रिंग के लिए लेकर चलो, मुझे भी आपके सभी फ्रेंड्स लोग से मिलना है, और ख़ास करके वो सिस्टर इन लॉ से, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो हान कहता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। तो सूजी कहती है कि वही मिस्टर चैन की वाइफ की, वो कितनी अच्छी थी और मुझसे कितने अच्छे से बात कर रही थी। तो हान मान जाता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट डे सूजी को जाओ कॉल करके परेशान कर रहा होता है कि वो उसकी हेल्प करे हान से बात करने में उसके कंपनी के लिए। सूजी उसे मना कर रही होती है और वो सोचती है कि ऐसे नहीं मानेगा। वो तुरंत ही फिर अपने हस्बैंड चैन को कॉल करके उसे पिक करने के लिए बुला लेती है, और जब फिर उसके साथ कार में बैठ रही होती है तो जानबूझ के उसे दिखाने लगती है कि जाओ कैसे उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे बताती है कि वो उसे परेशान कर रहा है। तो चैन को गुस्सा आ रही होती है, तो ये उसे रोकती है कि हस्बैंड जाने दो, हम लोग जल्दी चलते हैं। चैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉट स्प्रिंग के लिए लेकर चलता हूँ ताकि तुम रिलैक्स हो सको। तो सूजी मान जाती है। फिर ये लोग हॉट स्प्रिंग के लिए एक विला में आए होते हैं, जहाँ पर चैन की सेक्रेटरी पहले से होती है, और चैन फिर उसे सूजी से मिलवाने लगता है और बताता है कि असल में यहाँ मुझे भी थोड़ा काम है, तो इसलिए मैंने इसे बुलाया। सूजी कहती है कि अच्छी बात है, जितने लोग होंगे उतना अच्छा लगेगा। फिर वो कहती है कि अरे मैंने अपनी कार में लोशन तो भूल ही गई। तो फिर वो लड़की कहने लगती है कि लाओ मैं ले आती हूँ। तो सूजी मना करती है कि नहीं नहीं मैं ले आऊँगी, वैसे भी तुम यहाँ पर काम के लिए आई हो, तो चैन के साथ तुम्हें कुछ काम की बात करनी होगी, जब तक तुम लोग कर लो। तो ये लोग फिर मान जाते हैं और हम देखते हैं कि सूजी तो चुपके से हिडन कैमरास को छुपाने गई होती है, और तभी इतने में यहाँ पर इसके पास हान आ जाता है। तो सूजी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो वो उसके हाथ पे किस करता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ लिया हूँ। सूजी कहती है कि तुम मुझसे किया हुआ प्रॉमिस भूलो मत। हान बताने लगता है कि वैसे ये कैमरा का एंगल बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम अगर वहाँ झाड़ के ऊपर लगाओगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सूजी को भी आइडिया पसंद आता है और दोनों साथ मिलकर फिर वहाँ पर कैमरा लगा देते हैं। फिर यहाँ पर हानो से कह रहा होता है कि आज रात तुम मेरे रूम में आना। सूजी कुछ नहीं कहती है तो वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम अपने हस्बैंड से डर रही हो कि वो यहाँ पर है। सूजी कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर यहाँ पर हानो से किस करते हुए जाता है तो सूजी स्माइल करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि चैन अपनी असिस्टेंट और बाकी 2 एम्प्लॉयज़ के साथ साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ हान अकेले में बैठा होता है। तो सूजी ऊपर से उसे देख रही होती है। तभी सूजी के पास हान की सिस्टर शाओ आ जाती है और वो उसे बताने लगती है कि सब मेरी गलती है, कल मुझे भाई को घर नहीं बुलाना चाहिए था। फालतू में डैड और भाई का फिर से झगड़ा हो गया और डैड ने भाई को बहुत मारे। ये सुनकर सूजी को भी अच्छा नहीं लगता और वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई की बनती नहीं है। तो फिर शाओ हान के बारे में और बताने लगती है कि असल में मेरे भाई से पहले मेरा एक और बड़ा भाई था जो कि मेरे मॉम डैड के लिए बहुत ही प्यारा बेटा था और उन्होंने उसे ऐसे ही बड़ा किए थे ताकि वो ही पूरी प्रॉपर्टी संभालेगा। उसके बाद मेरे मॉम डैड को एक बेटी चाहिए थी, पर ब्रदर हान के पैदा होने पर मेरे डैड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और इस वजह से वो बचपन से उन्हें बहुत डिसलाइक करते थे। और फिर अचानक से एक दिन मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए डैड ब्रदर हान से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं कि उनकी वजह से ही मेरे बड़े भाई की मौत हुई। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है कि डैड आखिर भाई को हमेशा इस तरीके से डिफरेंटली क्यों ट्रीट करते हैं। तो सूजी को ये सब सुनकर फिर अपनी मॉम की चीज़ें याद आ रही होती है कि कैसे उसकी मॉम भी उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती थी और वो उसे थप्पड़ मारकर उसे ब्लेम कर रही थी कि उसे तो खुश होना चाहिए कि जाओ से शादी करना चाहता है और वो है कि नखरे दिखा रही है और शादी के लिए मना कर रही है। फिर रात में सूजी को सोता हुआ देखकर चैन तो यहाँ रूम में से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ हॉट स्प्रिंग में एंजॉय करने आ जाता है। दोनों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं और ऊपर से सूजी खड़े होकर इन लोगों को देख रही होती है। तभी इन लोगों को कुछ आवाज़ आती है तो चैन मुड़कर देखने लगता है, पर उसे सूजी दिखाई नहीं देती है क्योंकि असल में हान यहाँ पर सूजी को दूसरी तरफ लेकर आ जाता है। उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं है कोई हमें ऐसे देख लेगा तो। फिर वो हान के हाथ पर चोट देख कर कहने लगती है कि तुम्हारा तो खून बह रहा है। तो कहता है कि कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है, मैं मरूंगा नहीं इससे। ये सुनकर फिर सूजी को हान की सिस्टर शाओ की कही हुई बातें याद आ रही होती है। हान के डैड ने उसे बहुत मारे हैं। ये सुनकर फिर वो अपसेट होती है और यहाँ पर हान उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए बॉटल दे रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि आज के लिए थैंक यू जो तुमने हेल्प किए थे, तो इसलिए बदले में मैं अभी तुम्हारी इमोशनल ट्रैश कैन बनने को तैयार हूँ और यहाँ तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर फिर हान समझ जाता है और कहता है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हें कुछ बताई है मेरे बारे में। तो सूजी कहती है कि वो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। तो हान पूछता है कि तुम्हारा क्या तुम भी मेरी बहुत फिक्र करती हो या फिर तुम्हें मुझ पे बस तरस आ रहा है। सूजी कहती है कि दोनों ही नहीं, क्योंकि मैं बस तुम्हें रिपे कर रही हूँ जो आज तुमने मेरी हेल्प करे थे, बस इसलिए। सूजी फिर उसे बताने लगती है कि वैसे हम दोनों बिल्कुल सेम है। तो वो कहता है कि कैसे। वो फिर अपनी मॉम के बारे में उसे बताने लगती है, अपनी मॉम और उसके रिलेशन के बारे में। उनके बीच की चीज़ें हमेशा ऑकवर्ड रही है। उसने हमेशा अपनी मॉम के प्यार के लिए भीख मांगी है पर उसकी मॉम कभी नहीं बदली, तो इसलिए उसने भी फिर स्ट्रगल करना छोड़ दी, क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो उसे भी सॉल्व नहीं करना है, कम से कम अवॉइड करना शेमफुलनेस से ज़्यादा बेहतर है। तो हान कहता है कि यानी तुमने अपने घर से निकलने के लिए चैन से शादी कर ली, यही तुमने रास्ता चुनी। सूजी कहती है कि उस टाइम पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे जाओ से बचना था और अपनी फैमिली से दूर होना था और चैन से शादी करके मुझे ये सपोर्ट मिला है कि मैं यहाँ उनसे दूर रह पा रही हूँ। तो हान कहता है कि इसलिए तुम चैन से शादी के लिए इतनी इजीली मान गई। तो फिर वो कहती है कि हाँ, वो उस टाइम पर मुझे ठीक लगा था। हान पूछने लगता है कि अगर उस टाइम पर मैंने तुम्हें चेस किया होता तो क्या तुम मुझे भी चूज़ कर सकती थी। इस बात पर वो तुरंत ही चुप हो जाती है। तो हान कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, वैसे भी अब सुबह होने वाली है तो वो लोग भी आते ही होंगे। तो सूजी फिर वापस अपने रूम में आ जाती है और वो अपना सो जाती है। फिर सुबह होते ही चैन जल्दी से रूम में आ जाता है तो सूजी उठ जाती है और कहने लगती है कि हस्बैंड तुम कहाँ गए थे इतनी सुबह सुबह। तो फिर वो कहता है कि मैं बस पानी पीने गया था। तो वो कहती है कि देखो अब सुबह भी हो गई, चलो हम लोग बाहर वॉक के लिए चलते हैं। तो वो कहता है कि नहीं मैंने ठीक से सोया नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा और सोना है। सूजी कहती है कि ठीक है फिर तुम रेस्ट करो, मैं अपना वॉक करने जा रही हूँ। और वो तो वॉक करने के बहाने बाहर आई होती है उन हिडन कैमरास को निकालने के लिए। और फिर वो वीडियो चेक करती है तो खुश जाती है कि अरे वाह, एंगल तो बहुत अच्छा है, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। फिर यहाँ पर उसे हान का मैसेज आता है कि क्या वो सच में डिवोर्स के कंसिक्वेंस के बारे में नहीं सोच रही है कि चैन इतनी इजीली मानेगा नहीं। तो सूजी उसे मैसेज कर देती है कि मेरा बिजनेस है तो तुम्हें क्या करना है, और वो फिर गुस्से में उसे ब्लॉक भी कर देती है। और मन में सोचती है कि वो चाहता है कि अब मैं डिवोर्स ना लूँ
शायद वो डर रहा होगा कि कहीं मैं उससे ना चिपक जाऊँ। यहाँ पर हान सूजी का इंतज़ार कर रहा होता है रिप्लाई का और सोचता है कि क्या वो गुस्सा हो गई है। मैं तो बस उसके डिवोर्स के बाद के प्लान्स जानना चाह रहा था। वो वापस उसे मैसेज करने को करता है तो उसे पता लग जाता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। फिर इतने में हान को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे उसके डैड के बदले में सॉरी बोल रही होती है कि उसके डैड बस गुस्से में थे तो इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिए। हान कहता है कि मॉम आपने मुझे किस काम के लिए कॉल करी वो बोलो। तो फिर उसकी मॉम बताने लगती है कि उसके डैड का एक बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन है तो उनकी बेटी के साथ वो डेट पर जाए और उसके साथ अच्छा से बातें करे ताकि उनकी स्मूथली शादी हो सके और उनका काम बन सके। हानि सुनने के साथ ही फिर अपने मॉम का कॉल भी कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में चैन सूजी के साथ एक पार्टी में गया होता है और वहाँ उसकी तारीफ कर रहा होता है कि उस पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। फिर पार्टी में चैन अपने और भी फ्रेंड्स लोग से मिलने लगता है और तभी यहाँ पर सूजी को उसकी फ्रेंड मिल जाती है तो वो उसे देखकर वो खुश होती है। सूजी उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि उसके डैड ने फोर्सली यहाँ पर उसे डेट पर भेजे। तो सूजी पूछ रही होती है कि फिर तुम्हारी ब्लाइंड डेट के साथ कैसी जम रही है। तो फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि मैं तो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब तो मेरे पास बॉयफ्रेंड भी है। और फिर तभी यहाँ पर हान आता है तो सूजी को पता लगता है कि वो ये असल में उसकी फ्रेंड का ब्लाइंड डेट है। फिर तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और वो भी हान और सूजी की फ्रेंड की जोड़ी बनाने लगता है। तो हान उससे कहता है कि लास्ट टाइम तो तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मेरी जोड़ी बना रहे थे। चैन कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे डैड ने ऑलरेडी तेरे लिए इतनी अच्छी लड़की पिक कर दी है। तभी यहाँ पर सूजी की फ्रेंड उसे कहती है कि चलो हम लोग डेजर्ट खाने चलते हैं और उसे लेकर चली जाती है। और फिर सूजी को साइड में लेकर जाकर उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि क्या सच में इसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है। सूजी कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो अपने डैड को दिखाने के लिए बस एविडेंस चाहिए कि इसके पास गर्लफ्रेंड है ताकि फिर मैं इसे अपना पीछे छुड़ा सकूँ। तब यहाँ से हान तो बस सूजी की तरफ देख रहा होता है तो चैन को लगता है कि वो उसकी फ्रेंड को देख रहा है। यहाँ पर वो खुश होने लगता है कि तू तो लगता है इस लड़की में इंटरेस्टेड है। तो हान कहता है कि हाँ मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो इस बात पर फिर चैन खुश हो रहा होता है कि कितनी अच्छी बात है, ये तो मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड भी है। तो हम दोनों की शादी के बाद फिर हम चारों साथ में घूमेंगे। तो हान कहता है कि शायद लेकिन वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। चैन कहता है कि ये तो कितनी अच्छी बात है, तुम इतने बड़े प्लेयर हो और तुम्हें खुद पर शक हो रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है, एक काम करते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मेरी वाइफ की वो बेस्ट फ्रेंड है तो मेरी वाइफ से अच्छा उस लड़की को कौन नहीं जान सकता है, तो क्यों ना तुम मौका देकर मेरी वाइफ से उसके बारे में बात करो। हान कहता है कि मैं तेरी वाइफ से बात करूं, तुझे डर नहीं है कि मैं तेरी वाइफ को सेड्यूस करूंगा तो चैन कहता है कि क्या मैं तुझे जानता नहीं हूँ। फिर चैन को फिर से उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही होती है तो वो हान को बताने लगता है कि मुझे उससे मिलने जाना है तो अब तू फिर से मेरी हेल्प कर दे। वो उसे लेकर यहाँ पर सूजी के पास आता और कहता है कि वाइफ मुझे अर्जेंटली मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा तो ये मेरा फ्रेंड हान तुम्हें घर छोड़ देगा। सूजी तो ये नहीं चाह रही होती है पर यहाँ पर हान फिर कहता है कि हाँ मैं सिस्टर इन लॉ को घर छोड़ दूंगा। तो चैन बोलते हुए जाता है कि हाँ अपनी सिस्टर इन लॉ को अच्छे से घर छोड़ कर आना। फिर सूजी को ना चाहते हुए भी यहाँ पर हान के साथ कार से जाना पड़ता है। जब वो यहाँ उसके घर तक उसे ले आता है तो सूजी उसे थैंक यू बोलकर कार से निकलने वाली होती है पर वो कार का डोर लॉक कर देता है। तो कहती है कि देखो तुम इज्जत से कार का डोर खोलो, मुझे जाना है। तो चैन फिर तुरंत ही कार से निकल कर उसके पास पीछे आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों करी हो। वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि आज जो तुम पार्टी में इतना अच्छे से तैयार होकर आई थी तुम मुझे ही देख रही थी, पहले तुमने मुझे ब्लॉक करी और फिर सेड्यूस करी, तो ये सब का क्या मतलब है। सूजी उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि लगता तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। यहाँ पर हान फिर उसे किस करने लगता है तो सूजी कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि चैन हम दोनों को देख लेगा। तो ये बताता है कि आज चैन घर पे आने वाला नहीं है। तो फिर सूजी उसके साथ यहाँ घर पे आ जाती है और फिर वो यहाँ ड्रिंक करते हुए सोचती है कि हान के साथ जो उसका रिलेशन है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है और कहीं वो उसके डिवोर्स प्लान के बीच में ना आ जाए। तभी हान शावर लेकर उसके पास आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो सूजी उसका नेकलेस उसे रिटर्न करने लगती है तो वो कहता है कि इसका क्या मतलब है। सूजी कहती है कि तुम्हें यही डर लग रहा था ना कि डिवोर्स के बाद कहीं मैं तुमसे ना चिपक जाऊँ, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो इसलिए अब हम दोनों को एक दूसरे का पीछा छोड़ना चाहिए। तो हान सूजी की बात सुनकर अपसेट हो जाता है और कहने लगता है कि तुम अब मेरा यूज़ करने के बाद मुझे फेंक रही हो। तो सूजी उसे कहने लगती है कि अपना ये नेकलेस चेक कर लो और इसे लेकर जाओ यहाँ से, और देखो अब हम बड़े हैं तो डिग्निटी के साथ यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा रहेगा। हान कहता है कि तुमने क्या मुझे ट्रैश समझी हुई हो जो जब चाहे मुझे डंप कर सकती हो। देखो अगर मैंने कुछ किया ना तो फिर तो तुम कभी ज़िंदगी भर चैन से डिवोर्स नहीं ले पाओगी। सूजी सोचती है कि ये पागल है, अगर मैं इसे प्रोवोक करूँगी तो फिर मेरा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और जब तुम बोलोगे तभी हम इस रिलेशन को स्टॉप करेंगे। तो हान कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे तुम्हारी ट्रिक्स पता नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, जितना चैन नहीं जानता उतना जानता हूँ।
तो सूजी कहती है कि फिर तो मुझे भी तुम्हारे बारे में पता है कि तुम कैसे टाइप की पर्सन हो, मैं भी तुम्हारी ट्रिक में फंसने वाली नहीं हूँ। कहता है कि तुम मेरे खिलाफ ग्रज नहीं होल्ड कर रही हो, तो तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। सूजी हंसने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये सुनकर फिर वो अपसेट हो जाता है और कहता है कि सही है, मुझे ऐसे लोग ही सही लगते जिन्हें अपनी जगह पता होती है। और फिर वो बैठ कर कहने लगता है कि वैसे मैं तो ऐसे टाइप का पर्सन हूँ कि जो मेरे साथ जितना ज़्यादा कोल्ड रहेगा तो मैं तो उससे इतनी जल्दी रिश्ते नहीं कट करने वाला, और जो मेरे लिए कुछ ज़्यादा इंथुसियास्टिक रहता है तो मैं शायद उससे थक जाऊँगा। सूजी कहती है कि सच में तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। तो हान कहने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा हार्टलेस हो, हमने इतनी बार नाइट स्पेंड करे और हम इतने ज़्यादा क्लोज भी हैं, फिर भी तुम मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करती हो। फिर इतने में हान को किसी लड़की की कॉल आती है और वो उसे किसी को पिक करने के लिए बोल रही होती है। तो वो फिर सूजी को बताता है कि मुझे ज़रूरी काम है और वो उससे किस करते हुए यहाँ से चला जाता है। तो सूजी बस शॉक रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि हान एक लड़की से मिलने जाता है जो कि उसे अपने बेटे के बारे में बताने लगती है कि वो बहुत बीमार है, तो इसलिए उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसे उसकी हेल्प लेनी पड़ी क्योंकि इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हान उसके साथ कार में बैठ रहा होता है और रिपोर्टर चुपके से उन लोग की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसकी फ्रेंड उसे लॉयर का पूरा ड्राफ्ट रेडी करके दे देती है कि अब वो डिवोर्स की बात कर सकती है। फिर इतने में सूजी की फ्रेंड यहाँ पर अपना फ़ोन में कोई न्यूज़ देखकर शॉक हो जाती है और उसे बताने लगती है कि देखो, मुझे वो ब्लाइंडेड पर अपने शक ही हो रहा था और देख लो अब उसका नाजायज़ बच्चा सामने आया है। तो ये न्यूज़ देखकर सूजी सोचने लगती है कि यानी कल रात अचानक से हान जब गया था तो वो अपने नाजायज़ बच्चे को पिक करने गया था। सूजी हान की बातें याद करने लगती है और सोचती है कि बातें तो बहुत ही स्वीट करता है लेकिन है उस चैन की तरह ही बहुत ही बेकार। फिर हम देखते हैं चैन जब घर पे आता है तो सूजी उसे डोर के पास पिक नहीं करने आती है, तो वो काफ़ी उसे आवाज़ देने लगता है और अंदर आता है तो देखता है कि सूजी यहाँ उसका इंतज़ार ही करी होती है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम मुझे बाहर तक लेने क्यों नहीं आई वाइफ। सूजी फिर उसे एक फ़ाइल पकड़ाती है और उसे बताने लगती है कि ये डिवोर्स एग्रीमेंट है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम आखिर अचानक से मुझसे ऐसे डिवोर्स कैसे ले सकती हो, तुम मुझे बताओ कि आखिर मेरी गलती क्या हुई है। तो फिर वो उसकी सारी चीटिंग वाली फ़ोटोज़ उसे देखने को देती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही उसे सॉरी कहने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दो, मुझसे गलती हो गई वाइफ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो सूजी उसे कहती है कि चुपचाप से इस पे साइन करो, फिर हम लोग कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए। चैन फिर यहाँ सूजी का हाथ पकड़ के उसे कहने लग जाता है कि नहीं, वो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती है और इतनी इजीली उससे डिवोर्स नहीं ले सकती। तभी इतने में फिर चैन को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसकी मॉम अचानक से बीमार हो गई है और अभी वो आईसीयू में। ये सुनते के साथ ही वो सूजी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है और फिर यहाँ बैठकर अपनी मॉम के लिए परेशान हो रहा होता है। सूजी उसे कहने लगती है कि डिवोर्स के बारे में मैंने अच्छे से सोच चुकी हूँ, तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। तो वो कहता है कि क्या तुम ऐसे वक्त में भी मुझसे ये सब बातें करोगी। सूजी कहती है कि देखो, तुम बस साइन कर दो, मैं अभी तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं बताऊंगी और इस बारे में छुपा के रख लूँगी। तो कहता है कि अगर मैं साइन ना करूँ तो सूजी कहती है कि देखो, मैं पीछे नहीं हटना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगी ना तो फिर तुम्हारी पेरेंट्स के नज़र में अनग्रेटफुल बन जाऊँगी और तुम्हारे पेरेंट्स मेरे साथ अच्छे से, इसलिए हमें उस चीज़ को अभी प्राइवेट करना चाहिए। देखो, अगर मैं कोर्ट तक ये केस फाइल करूँगी ना तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं ही जीतूँगी, मेरे पास पूरे एविडेंस है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बीच की चीज़ें इतनी ख़राब हो, इसलिए इसे पहले ही स्टॉप कर देना चाहिए। तो चैन कहता है कि अब तक तुम बस मेरे साथ झूठा अच्छा बनने का नाटक करी थी ना, और तुम्हारा असली चेहरा ये है ना। तो सूजी कहती है कि मैं तो बस अच्छी वाइफ बनने का रोल निभा रही थी। पूछता है कि क्या तुम मुझे रीज़न बताओगी कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों करी थी। तो सूजी कहती है कि क्योंकि उस वक्त तुम ही सबसे बेस्ट थे। चैन कहता है कि यानी तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं करी ना। तो सूजी कहती है कि ये मुझे भी पता है कि ये आंसर तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वो मान जाता है कि ठीक है, मैं साइन कर दूंगा और जैसे ही मेरी मॉम ठीक हो जाएगी तो हम लोग पेपर वर्क कर लेंगे और अभी के लिए इस चीज़ को प्राइवेट ही रखते हैं। और फिर चैन तो सूजी को देखकर सोच रहा होता है कि शायद मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। फिर मॉर्निंग में सूजी देखती है कि चैन और हान दोनों बात कर रहे होते हैं और हान उससे बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के लिए अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम कर दिया हूँ। तभी सूजी इस बारे में सोचती है कि ये सही टाइम है हान के साथ अपना पीछे छुड़ाने का। फिर वो तुरंत ही चैन को आकर ब्रेकफास्ट का बैग पकड़ाने लगती है और कहती है कि हस्बैंड, तुमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करो और मॉम के साथ यहाँ 2 दिन से हो, तो क्यों ना आप घर पे चलो रेस्ट करने। तो चैन उससे हक करने लगता है कि वाइफ, तुमने मेरा कितना ख्याल रखे हो। वो कहता है कि ठीक है, मैं बाकी चीज़ें हैंडल करके आता हूँ और वो इसे और
हान को यहाँ छोड़कर चला जाता है। तभी सूजी हान से दूर बैठ रही होती है तो वो कहने लगता है कि तुम तो मुझसे ऐसे दूर हो रही हो जैसे मैं कोई चोर हूँ। तो सूजी उसे कहती है कि पब्लिक प्लेस में हमें अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि तुम उस चैन से इतना ज़्यादा लवी डवी हो रही हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वापस उससे प्यार कर बैठी हो। तो सूजी उसे कहती है कि मैं डिवोर्स लूँ या ना लूँ इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो फिर हान ये सुनकर जल्दी से उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर चैन ने तुम्हें वापस जीतने के लिए आखिर ऐसा क्या कर दिया। फिर सूजी हान को अपनी वेडिंग रिंग दिखाने लगती है और कहती है कि मैं और चैन अभी भी लीगली मैरिड है और तुम हमारे बीच में घुसने वाली होते कौन हो। फिर जब यहाँ हान सूजी का हाथ पकड़ के उससे बातें कर रहा होता है तभी इतने में अचानक से हान का फ्रेंड आकर उसे देखकर शॉक हो जाता है और फिर दोनों बाहर बात करने आते हैं। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे डांट रहा होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो चैन की वाइफ है। वो कहता है कि अगर उन दोनों का डिवोर्स भी हो गया तो भी उन लोग के पेरेंट्स का रिलेशन बहुत अच्छा है और अगर तुम ऐसे बीच में आओगे तो इसमें तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी। हान कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है कि मुझे रेपुटेशन की कोई नहीं पड़ी और रही बात कॉन्सिक्वेंस की तो वो मैं अच्छे से जानता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मैं मर जाऊँगा, ठीक है, कम से कम एक रोमांटिक घोस्ट बनूंगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि सच में तेरा और चैन का दोस्त बनकर मैंने तो सबसे बड़ी गलती कर दिया। तभी इतने में हान देख लेता है कि वही लड़की यहाँ पर उसे देख रही है जिसके बच्चे की वो हेल्प करने गया था। वो फिर उससे बात करने आता है और तभी हम देखते हैं कि सूजी दूर से इन लोग को देख रही होती है। ये लड़की यहाँ पर हान की हेल्प मांग रही होती है कि उसे अपने बच्चे को बचाने में उसकी मदद चाहिए। तभी सूजी इन लोग की बातें सुनकर हान को और मिसअंडरस्टूड ही कर रही होती है कि वो सच में हान का नाजायज बच्चा ही है जिसे वो लेने गया था। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ चैन की मॉम के पास बैठी होती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और कहने लगता है कि तुम काफ़ी थक गई होंगी तो अब तुम जाओ, मैं अपनी मॉम को देख लूँगा। तो फिर सूजी उठकर जा रही होती है तभी अचानक से उसका पेट दुख रहा होता है। तो फिर वो तुरंत ही उसे बैठाता है और उसे कैंडी देता है खाने को। तो सूजी कहती है कि थैंक यू। तो वो कहता है कि आखिर तुम मेरी वाइफ हो। तभी इतने में हम देखते हैं कि चैन इन लोग आकर देख रहा होता है और सूजी भी उसे देख लेती है और शौक होती है कि वो तो अपने नाजायज़ बच्चे को देखने गया था तो यहाँ पर क्या कर रहा है। चैन भी फिर हान को देख कर कहता है कि तुम अभी तक गए नहीं। तो हान फिर अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि सॉरी, तुम्हारे लवी डवी मोमेंट में मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब कर दिया। सूजी फिर बीच में से उठकर जाने लगती है और कहती है कि तुम लोग आराम से बातें करो। फिर यहाँ पर हान चैन से इस बारे में डिस्कस करता है कि तूने क्या अब अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहने का सोच लिया है। चैन कहता है कि तू मेरी एक हेल्प करेगा, तो मुझे सूजी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके बता कि कहीं उसका किसी और के साथ कुछ चल तो नहीं रहा है। हान कहता है कि अचानक से तू अपनी वाइफ को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, तुझे तो उस पर ट्रस्ट है ना। तो फिर तो चैन बताने लगता है कि जिस दिन उसने मुझसे डिवोर्स की बात की थी उसी दिन ही मेरी मॉम आईसीयू में एडमिट हुई थी। वैसे मुझे भी पहले यही लगा था कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर जब उसने मुझसे डिवोर्स की बात की तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। लेकिन मैंने अब डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं वापस उसका दिल जीत के रहूँगा। हान ये सुनकर कहता है कि फिर आखिर तो उसे डिवोर्स ही क्यों दे रहे हैं। तो चैन बताने लगता है कि अगर मैं अभी से उसके पीछे पड़ूंगा तो वो मुझसे और दूर हो जाएगी, तो डिवोर्स के बाद मैं अपनी मिस्टेक की उससे माफ़ी मांगूंगा और मुझे यकीन है कि उसे मैं मना ही लूँगा। तो फिर हान इसके लिए ताली बजाने लगता है कि सच में बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो चैन कहने लगता है कि इसलिए तो मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तो उसके बारे में पता लगा। हान कहता है कि अगर तुझे सच में पता लग गया कि उसने चीट करी है तो फिर तो क्या करने वाला है। चैन कहता है कि जब मुझे पता लगेगा ना कि किसी लड़के ने मेरी वाइफ को सेड्यूस किया तो मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे बहुत मारूंगा। और वो हान से पूछ रहा होता है कि तू मेरी हेल्प ज़रूर करेगा ना। तो हान कहता है कि हाँ ज़रूर, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वैसे भी डिवोर्स के बाद सूजी के लिए भी सब कुछ मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी फैमिली उसे इतनी ईजीली छोड़ेंगे नहीं। तो हान पूछ रहा होता है कि क्या सूजी का चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा है। तो चैन बताने लगता है कि सूजी की मॉम ने उसे अपनी सेकेंड मैरिज में अपने साथ उसे लेकर गई थी। तो तुम ही सोचो दूसरों के छत के नीचे रहना कैसा लगेगा, वो अच्छी लाइफ कहाँ ही हो सकती है। वहाँ पर न उसे ठीक से खाने को मिलता था और न ठीक से रहने को। फिर ये सब सुनकर हान सूजी की अपसेट होता है और वो बाहर आकर फिर किसी को कॉल लगाता है और सूजी के चाइल्डहुड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने बोलता है। और फिर यहाँ पर हान को अपने असिस्टेंट के ज़रिए सूजी की सारी बचपन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसने बचपन में कितना टफ टाइम गुजारी है। फिर वो समझ जाता है कि यानी सूजी ने जो चैन से 3 मिलियन मांगी थी डिवोर्स की बात की, तो फिर वो याओ फैमिली से पीछे छुड़ाकर अपना बाहर अब्रॉड जाना चाहती है।
फिर हान सूजी को मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड कर दिया, तुम यहाँ पर पहुँचो। फिर जैसे वो यहाँ पर आती है तो वो उसे फोर्सली यहाँ क्लाइंबिंग के लिए भेजता है, जो कि सूजी कहती है कि मुझे आता नहीं है। तो कहता है कि ट्राई तो करो। जब सूजी ऊपर तक चढ़ जाती है तो कहती है कि अब मुझे यहाँ से नीचे उतारने में मदद करो। तो फिर वो उसकी रस्सी खींच कर उसे मैट पर गिरा देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। पर सूजी यहाँ गिरने के बाद गुस्सा होती है और फिर उसे मारती है और कहने लगती है कि मैं अब जा रही हूँ यहाँ से, तुमने मुझे परेशान किया। वो जाने लगती है तो हान उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने प्लेन की टिकट बुक कर ली हो, किसी को पता नहीं लगेगा। तो वो अपने एक्स हस्बैंड, अपने बेस्ट फ्रेंड और मुझे, हम तीनों को ऐसे छोड़ कर जा रही हूँ। पर सूजी फिर भी नहीं रुकती और यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हान को फिर उसी लड़की की कॉल आती है और वो कहने लगती है कि डोनर का मैच फेल हो गया, इसलिए अब शाओ कैसे बचेगा। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि तुम्हें मेरे साथ बेबी करना होगा। हम सिर्फ उस नए बेबी के ब्लड से ही शाह को बचा सकेंगे, डॉक्टर ने कहा है। तो हान को तो ये सुनकर ही गुस्सा आती है, वो कॉल कट करता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी चेन के साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाके डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेती है। यहाँ पर वो उसे पूछ रहा होता है कि डिवोर्स के बाद जाओ उसे परेशान करेगा तो सूजी उसे समझा देती है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ जाओ को जब पता लगता है तो उसका डिवोर्स हो गया है, तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है और जल्दी से सूजी का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे वापस से अपने घर चलने के लिए बोल रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पीएचडी करनी थी ना, वो भी कर लो। सूजी मना करती है कि मैं अपनी यहाँ की जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा अभी जॉब क्विट करने का कोई इरादा नहीं है। तो कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं अब यहाँ पे आता रहूँगा और तुम्हें रोज़ देखूंगा। तो सूजी कहती है कि तुम्हारी मर्जी, और वो यहाँ से फिर अपनी फ्रेंड के घर पे आ जाती है। उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि वैसे भी अभी वो कुछ दिन में अब्रॉड के लिए निकल जाएगी, तो तब तक वो यहीं पे रह ले, उसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो सूजी उससे थैंक्स बोलती है। दूसरी तरफ चैन अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और उन लोग को वो बता चुका होता है कि उसका डिवोर्स हो गया है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो वो लोग उसे कंफर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हान भी होता है और वो चैन को कुछ आइडियाज़ वगैरह दे रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चैन सूजी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने आ जाता है। तो सूजी के बॉस उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं और सूजी को उसे पूरा कंपनी का टूर देने बोलते हैं। यहाँ पर चैन सूजी को मनाने लगता है कि चलो हम लोग बाहर डिनर के लिए चलते हैं। वो मना कर देती है। तो फिर कहता है कि मुझे बस तुमसे एक और चांस चाहिए। सूजी मना कर देती है। तभी इतने में यहाँ पर हान भी आ जाता है और जाओ भी, और जाओ इन लोगों को समझाने लगता है कि सूजी का और तुम्हारा डिवोर्स हो गया, तो अब ये सिर्फ मेरी है। तो यहाँ पर सूजी तो उससे दूर हो रही होती है। फिर इतने में यहाँ पर चैन और जाओ के बीच में फाइट शुरू हो जाती है सूजी के लिए और वो दोनों एक दूसरे को पीटने में लगे होते हैं। तभी यहाँ पर हान तो सूजी को गिरने से बचाता है। तो वो कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों को तुमने यहाँ पर बुलाया। हान मान लेता है कि हाँ, ये मैंने क्यों, आखिर मैं अपने दोनों लव राइवल्स को रास्ते से हटा रहा था। सूजी कहती है कि मैंने तो पहले कभी नोटिस ही नहीं करी थी कि तुम इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और हान कहता है कि देखो, आज मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प क्यों, तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। सूजी कहती है कि तुमने क्या ही हेल्प करो। तो फिर वो याद दिलाता है कि मैंने आज तुम्हें तुम्हारे एक्स हस्बैंड से बचाया हूँ और साथ ही उस क्रेजी स्टेप ब्रदर से भी। अब फाइटिंग करने की वजह से उन्हें कम से कम 1 महीने की तो जेल होगी, तब तक तुम्हें तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर यहाँ से हान सूजी का मुंह ठीक करने के लिए उसे बाहर डिनर पे लेके जाता है। जब ये लोग डिनर से घर पहुँचते हैं तो सूजी अपनी फ्रेंड को रोता हुआ देखकर उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो फिर वो रोते हुए बता रही होती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है और अब वो किसी भी मैन के पीछे नहीं लगने वाली है। फिर सूजी बाहर जाती है तो वो केक शॉप को देखते हुए अपना बचपन याद कर रही होती है कि उसके मॉम डैड कैसे मिलकर उसका बर्थडे मनाया करते थे। तभी इतने में यहाँ पर हान उससे मिलने पहुँच जाता है और उसे वो उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज देता है। यहाँ पर उसने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी खरीदा होता है और साथ ही में वो गिफ्ट भी दिया होता है जो कि सूजी के डैड की बुक थी। ये देखकर सूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर हान ने जो केक उसके लिए बनाया होता है वो उसे दिखाता है। सूजी पहचान लेती है कि तो तुमने बनाया, क्योंकि ये अगली है इसलिए मैंने पहचान ली। फिर हान कहता है कि चलो पहले कैंडल से विश मांगो और फिर केक कट करो। तो सूजी मान जाती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और हान सूजी से पूछता है कि अब वो उसे लाइक करती है कि नहीं। सूजी अभी भी मना कर देती है। तो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम भी मुझे लाइक ही करती हो। तभी सूजी फिर उससे पूछने लग जाती है कि जिस बच्चे के बारे में उसने उसकी न्यूज़ देखी थी वो बच्चा उसका है कि नहीं। तो फिर हान खुश होता है कि फाइनली उसने पूछी। तो वो बता देता है कि असल में वो उसके भाई का बच्चा है और वो फिर उससे जवाब मांग रहा होता है। तो सूजी अभी कुछ भी नहीं कहती है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है कि हान उसकी हेल्प नहीं कर रहा उसके बच्चे को बचाने में। तो वो उसकी मॉम डैड के घर पे पहुंच जाती है।
तो यहाँ पर हान के डैड तो उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं कि उसने बाहर एक लड़की को धोखा दे के रखा और उसके साथ उसका नाजायज़ बच्चा भी है। तो यहाँ पर फिर हान कहने लगता है कि आप लोग आखिर मुझ पर क्यों नहीं बिलीव करते हैं। वो अपने डैड को सब क्लियरली समझाता है कि ये असल में उसके भाई का बच्चा है, एक्सीडेंट होने से पहले ही वो रिलेशन में था और उसने आप लोगों से छुपा के रखा था। तो यहाँ पर फिर हान के मॉम डैड को ये चीज़ शॉक लगती है। दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं जो कि अचानक से बीमार हो जाती है और वो बेहोश होती है। तो हान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और यहाँ पर उसका ख्याल रख रहा होता है। तभी अचानक से चैन जब हॉस्पिटल आता है तो वो हान और सूजी को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है और फिर हान को बाहर लेकर जाता है और दोनों ही फिर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर हान उसे समझाने लगता है कि उसने जो सूजी के साथ किया है वो बिल्कुल ही गलत था और अब वो उसे खुश रखना चाहता है और सूजी भी उसे ही पसंद करती है। तो फिर चैन इन लोग को बीच में छोड़कर चला जाता है। फिर सूजी जब अब्रॉड जाने के लिए निकल रही होती है तो चैन इस वजह से बहुत अपसेट होता है और वो उसे कह देता है कि उसने उसे शादी करने का डिसाइड कर चुका है और वो उसका वेडिंग हॉल में इंतज़ार करेगा। यहाँ पर काफ़ी देर हो जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद सूजी नहीं आएगी, पर तभी वो यहाँ पर पहुँच जाती है और फिर फाइनली दोनों की हैप्पी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।